आज हम समझते हैं ये जो इस तरीके की कंट्रोल पावर सप्लाई आती है, पावर सप्लाई कंट्रोल जो आती है, उससे ये जो लॉक है, ईएम लॉक जिसे बोलते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है, ये डोर एग्जिट बटन को कैसे कनेक्ट करना है, और ये जो रिमोट किट है इसको कैसे कनेक्ट करना है ताकि ये लॉक जो है रिमोट से भी खुल सके। इस तरीके के जो रिमोट आते हैं, और इस एग्जिट बटन से भी खुल सके, और इसमें डिले कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कनेक्शन डायग्राम समझते हैं, ये कनेक्शन कैसे होते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये जो और ये ऑरेंज ये जो दिख रहा है आपको, ये एसी साइड है। यहाँ पे हमने 2 ग्रीन वायर से एसी दे रखी है। अभी सप्लाई के अंदर पावर लाइव है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ये लाइट का इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर आ रखी है। उसके बाद हम देखते हैं, चूँकि उसमें हमने पावर दे रखी है तो उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास बिना पावर वाली सप्लाई है, तो उससे समझने में हमको आसानी रहेगी। आप इसमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये जो आप देखेंगे यहाँ GND पुश, GND 12 वोल्ट, NO, NC, और ये जो है डिले। तो हमें कनेक्शन कैसे करने, यहाँ से हमें AC देनी है। इस पर भी लिखा हुआ है AC 220 वोल्ट। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे AC देना है, AC 220 वोल्ट। और यहाँ से हमको जो ये आप देख रहे हैं, ये +12 वोल्ट जो यहाँ दिख रहा है, और GND दिख रहा है। +12 और GND से हमने क्या किया है, यहाँ से 2 वायर लेके, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ से हमने देखिए रेड ब्लैक 2 वायर लिए, और ये रेड ब्लैक वायर को ले जाके हमने, ये देखिए ये जो रेड ब्लैक वायर लिए हैं, इससे ये रिमोट किट होती है, इस जो कि ये रिमोट इससे कनेक्ट होते हैं और लॉक को खोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है GND और +VDC। तो हमने GND पे ब्लैक वायर कनेक्ट किया है, और +VDC पे आप यहाँ देखेंगे, +VDC पे हमने रेड वायर कनेक्ट किया है। ये आप ध्यान से देखेंगे, GND और +VDC। इसके अलावा हमने जो है इस रिमोट के जो है इस किट के 2, इस रिसीवर है ये, इस रिसीवर के 2 टर्मिनल यूज़ किए, NO और इधर हमने कॉमन, NO और एक कॉमन, 2 टर्मिनल और यूज़ किए। यहाँ से हम 2 वायर लेके गए, यहाँ से हम इसमें पावर लिया है, ये देखिए इसमें पावर आ गई। और यहाँ से हम 2 वायर लेके गए, इन 2 वायरों को, 2 ब्लैक वायर लिए। ये ब्लैक वायर हमने, जो यदि आपके पहले से इस तरीके का कोई एग्जिट बटन लगा हुआ है तो उसके पीछे लगा दिए। देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों वायरों को एक इधर पैरेलल कनेक्ट कर दिए। तो इस तरीके से इस एग्जिट बटन के साथ में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, NO और कॉमन को यूज़ करके। अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसकी लॉक के कनेक्शन कैसे किए। ये जो लॉक में आप देखेंगे रेड और ब्लैक 2 वायर ही कहाँ से आए, ये देखिए लॉक का जो रेड वाला वायर है, ये यहाँ पे NC से आया है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो सबसे लास्ट में जो टर्मिनल है ना, उससे आया, ये NC टर्मिनल है, इसके नीचे लिखा हुआ है NC। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये जो यहाँ पे है NC लिखा हुआ है। ये मैं आपको दूसरी सप्लाई में दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर जो है ये NC लिखा हुआ है, ये लास्ट में NC, ये लास्ट टर्मिनल है नहीं NC। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है हमेशा, इस तरीके की जो सप्लाई होती है उसमें NC से ये रेड वाला लॉक का रेड वायर आता है, और जो ब्लैक वाला है वो तो कॉमन है, ये GND, वो हमने देखिए यहाँ पे GND से कनेक्ट कर ही रखा है। इसके अलावा इस एग्जिट बटन के लिए जो 2 हमने वायर दिए, वो यहाँ पे आप देखेंगे GND और पुश लिखा हुआ होगा। ये देखिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये GND और पुश, यानी शुरू के 2 टर्मिनल पे हमने GND और पुश पे इस एग्जिट बटन से आने वाले जो 2 वायर है, इस एग्जिट बटन से आने वाले जो 2 वायर हैं वो वहाँ लगाए, और यहाँ से 2 वायर हमने NO और कॉमन पे लगाए। तो इस तरीके से एग्जिट बटन कनेक्ट हो जाता है, लॉक कनेक्ट हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम इस बटन को दबाते हैं, ये लॉक खुल तो जाता है लेकिन हाथ के हाथ बंद भी हो जाता है। होता क्या है, जैसे इस एग्जिट बटन को जितनी देर अपन दबा के रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है लॉक की लाइट उतनी देर के लिए बंद हुई है, और ये जो लॉक है उतनी देर के लिए यहाँ से ओपन हुआ है। और जैसे मैं इसे हाथ हटाऊंगा, इसमें पावर आ जाती है और बंद हो जाता है। जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए होता है, इसमें कुछ डिले डालना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज कलर का ये पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा डिले सेट कर देते हैं। अब होगा क्या, अब जैसे मैंने इसको यहाँ से एक बार बटन दबाया, ये देखिए मैंने वहाँ से हाथ हटा लिया, और यहाँ 3-4 सेकंड के लिए आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं यहाँ लाइट बंद हो गई। इसका मतलब 2-3 सेकंड के लिए ये पावर बंद हो गई। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है इस तरीके की सप्लाई में, इससे डिले सेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डिले सेट नहीं करेंगे तो जैसे ही बटन से हाथ लगाएंगे वहाँ चिपका रह जाएगा। दूसरा, अब इस लॉक के साथ में ये रिमोट कैसे काम करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो किट होती है, इस किट के अंदर आप सावधानी से देखेंगे, यहाँ पे एक वाइट कलर का बटन होता है। इस बटन को मैं एक बार दबाऊंगा, ये मैंने दबाया, ये साइड में आप देखेंगे रेड लाइट आ गई। रेड लाइट आने के बाद में मैं इस रिमोट के बटन को दबाऊंगा, तो इससे जो है ये अब ये रिमोट से लर्न हो गया। देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे ही मुझे यदि दूसरा
ये दूसरा रिमोट लर्न कराना है तो क्या करना है, बस एक बार इसको दबा के छोड़ना है, यहाँ वेट करना है, यहाँ रेड लाइट आ गई, अब यहाँ पे इस बटन को दबा देना है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। कुछ में हो सकता है रेड लाइट ना आए तो आपको इसका इंतज़ार नहीं करना है, बटन दबाया और इसका बटन दबा देना है। देखिए अब ये जो है इस रिमोट से भी काम करेगा। आप यहाँ लाइट, ये जो लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये देखिए मैं रिमोट से बटन दबाऊंगा, ये देखिए लाइट भी बंद हो गई। डिले हमने जो सेट किया हुआ था उसके हिसाब से ये जो है, ये डिले जो है काम कर रहा है और ये उसके बाद में ऑटोमेटिकली लॉक लग रहा है। तो इस तरीके से ये रिमोट से, इस तरीके की रिमोट से, एग्जिट बटन से और इस तरीके की सप्लाई से, NONC सप्लाई बोलते हैं इसको, इससे हम डिले सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप काम करता है। इसमें कोई एक्सेस पैड यूज़ नहीं किया है, अंदर से खोलने के लिए एग्जिट बटन है और बाहर से खोलने के लिए हमने रिमोट यूज़ किया है। कनेक्शन आपको समझ में आ ही गई होंगे।